जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई टू स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को, उसका जो पेपर है वो लीक हो गया था। और इस स्थिति में कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम होगा अब वो 6 महीने के भीतर फिर से करवाया जाएगा और इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है गाइस? तो अब जो तैयारी आपकी है वो आप बढ़िया से तैयारी कर दीजिए। जो पिछले बार आपने हो सकता है सही से नहीं तैयारी की हो, आपने स्कोर अच्छा नहीं किया होगा, लेकिन अब अच्छे से लग जाइए। 6 महीने के भीतर आपका एग्ज़ाम होना है, तो आप मुश्किल से 2-3 महीने अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है? तो इस श्रृंखला में हम आपको लाए हैं कि हिंदी का जो पोर्शन है उसमें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सब प्रश्नों को हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। किस किस टॉपिक से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं वो, उन सभी टॉपिक को हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक गाइस? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। वर्णमाला के बारे में हम पहला लेसन जो होता है हिंदी का वर्णमाला, उसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला हम लोग कहते हैं वर्णों की माला। वर्णों की माला, इसका अर्थ होता है वर्णों की माला। ठीक है? वर्णमाला का अर्थ होता है कि वर्णों की माला। अब वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो खासकर हम लोगों को बेसिक से ही पढ़ना है, और अगर आप ये क्लास देख लेते हैं पूरा तो 100% आपको बेसिक से जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने जो चीज़ें नहीं सीखी होंगी वो चीज़ें भी आप इसमें सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो हमने क्या कहा कि वर्णों की माला, वर्ण क्या होते हैं, तो वर्ण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ध्वनि और एक चीज होता है अक्षर। अक्षर, वर्ण, ध्वनि क्या चीजें होती हैं, तीनों चीजों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है? और वैसे तो ये जो वर्ण होता है और ध्वनि होता है, दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं, एक समान होते हैं। इन दोनों को याद रखिएगा कि वर्ण और ध्वनि क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अब अक्षर के बारे में बात करते हैं। तो जो अक्षर में हमने ये अक्षर को ही मान लेते हैं, तो अक्षर जो लिखा गया है, तो इसमें अगर हम छह की बात करते हैं, इसमें जो छह लिखा है, छह से सक्रिय वाला छह लिखा है, इसको हम बोलेंगे अक्षर। क्या बोलेंगे? इसको अक्षर बोलेंगे। अब वर्ण किसे बोलते हैं? तो जो ये छह है वह छह किस किस से मिलकर बना है, एक तो बना है क और एक तो बना है किससे, स से। ये हलंत लगा है, इसका मतलब होता है आधा। इसका मतलब क्या होता है? आधा। तो यहाँ पे जो क आधा है और मूर्धन्य स पूरा है, तो मतलब कहने का क्या है कि ये आधा, ये आधा। तो इन दोनों को अगर हम बोलेंगे तो इसको भी अगर देखेंगे तो ये भी दो अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है? तो ये पहला क्या है, स खुद, और उसके पीछे क्या हो जाएगा, अ। ठीक है? तो ऐसे ये मिलके सब चीजें बनती हैं। तो जो ये छ, इसको हम बोलेंगे अक्षर, और इसने दो भागों में टूटा तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ड। और ये भी तो पूरा है, तो पूरा है मतलब क्या है, वो अक्षर है। अगर पूरा रहता है तो क्या होता है, अक्षर। अब यहाँ पे बात करते हैं स की, तो स को देखते हैं तो यहाँ पे स आधा वाला, आधा स और अ, दो वर्ड से मिलके बना है। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे या ध्वनि बोलेंगे। ठीक है? क्या बोलेंगे, वर्ड या ध्वनि। तो जब याद रखिएगा कि जब पूरा होगा तो उसे क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। जब उसको तोड़ के बोलेंगे, जैसे कोई भी अक्षर हम बोलते हैं क, जैसे हम क बोल रहे हैं तो क में क के साथ अ आ रहा है, क क्या आ रहा है, क यानी कि अ आ रहा है। ख बोलेंगे, ख अ आ रहा है, उसके पीछे क्या आ रहा है, अ आ रहा है। जैसे हम लिख के आपको बताते हैं, क को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क। क्या बोलेंगे, क। तो क बोलेंगे तो उसमें क्या आएगा, क आधा और अ यानी कि स्वर। ठीक है? तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे या ध्वनि बोलेंगे। लेकिन ये जो होगा उसको पूरा बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अक्षर। और अक्षर का आपको अर्थ पता होना चाहिए। अक्षर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जो कभी विनाश न हो, जो कभी विनाश न हो, जो कभी विनाश न हो, उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आशा करते हैं कि अक्षर, वर्ण, ध्वनि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो वर्णों की माला है, वर्णमाला का मतलब होता है कि वर्णों की माला, इसका अर्थ होता है। अब उसमें अक्षर, ध्वनि और वर्ण को पढ़ना है, अक्षर, वर्ण और ध्वनि को पढ़ना है। तो अक्षर किससे कहते हैं, जो व्यंजन में जो पूरा पूरा अक्षर लिखा होगा उसे क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। जैसे क हो गया, ख हो गया, स हो गया, और भी उदाहरण दे देते हैं हम आपको, और भी दे देते हैं। जैसे हो गया स, ख, ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ। कैसे? एक तो आधा स, बोलने पे देखिए, बोलने पे क्या आ रहा है, स अ आ रहा है, क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो हो जाएगा स। और ख को देखेंगे तो ख आधा और अ पूरा।
ठीक है। तो जितने भी व्यंजन होंगे सभी को बोल रहे हैं तो उसके पीछे क्या आ रहा है, और यानी स्वर की सहायता ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्वर की सहायता ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों वर्ड कहलाएगा, ध्वनि कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, पूरा अक्षर कहलाएगा। तो हम इन चीजों को क्या बोल देते हैं, वर्ड। क्या बोल देते हैं, वर्ड बोल देते हैं। और इसको क्या बोल देते हैं, अक्षर। इसको भी क्या बोल देते हैं, अक्षर। अक्षर का मतलब होता है जो कभी विनाश न होने वाला। अगर हम यहाँ से इस अक्षर को हटाएं तो क्या होता है, क्षर। अब क्षर में हिंदी का मतलब क्या होता है कि नाश हो जाना। अगर हम इसमें अ लगा देते हैं प्रत्यय, ठीक है, सॉरी, उपसर्ग अगर अ लगा देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, अक्षर। और अक्षर का मतलब होता है अक्षर, मतलब विनाश नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हमको जो वर्णमाला पढ़ना है, तो वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड तो किसे कहते हैं, वर्ड कितने, वो अक्षर वर्ड सभी, मतलब इसमें जितने भी भेद थे आपको समझ में आ गए। अब हम आपको पढ़ाएंगे स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं और कितने कितने होते हैं, इन सब चीजों को वर्ड के बारे में देखेंगे। तो वर्ड क्या होता है, ठीक है, वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला हम लोग क्या सीखेंगे, लिख देते हैं आप लोग वर्णमाला। वर्णों की माला को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो हम वर्णमाला को कितने तरीके से बांट सकते हैं, दो तरीके से। पहला क्या होता है, स्वर। ये कितने होते हैं, स्वर। और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। ठीक है, एक चीज और होता है, उसको हम अभी बताएंगे, जिसको बोलते हैं आयोगवा। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या बोलते हैं, आयोगवा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन दोनों के अर्थ के बारे में। इन दोनों का अर्थ होता क्या है, कहते हैं किसे। ठीक है, अब जैसे हमने वर्ड की बात कर देते हैं, तो वर्ड में क्या होता है कि वर्ड हमने जैसे कोई बोला, कोई अगर हमने शब्द बोला, जैसे हमने बोल दिया कमल, क्या बोला, कमल। तो अब हम इसका अगर वर्ड विच्छेद करें, एक चीज ये भी आपको आना चाहिए कि वर्ड विच्छेद, क्या आना चाहिए, वर्ड विच्छेद। आपको वर्ड विच्छेद भी आना बहुत जरूरी है। तो वर्ड विच्छेद क्या होता है, जैसे हम कमल को तोड़ेंगे, तो कमल को हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, क, यानी क बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अ भी आ रहा है उसमें, तो हो जाएगा क अ, यानी कि क आधा प्लस म हो जाएगा आधा, उसके साथ अ आता है तो क्या हो जाएगा अ, फिर ल, क्या हो जाएगा ल आधा, फिर क्या हो जाएगा अ। ऐसे हम किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द को तोड़ सकते हैं। जैसे हमने बोला मगर, क्या बोला, मगर। तो मगर को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, म आधा म, फिर अ, फिर ग आधा, फिर अ, फिर प्लस र आधा, फिर अ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्ड विच्छेद। छोटी सी जानकारी है कि वर्ड विच्छेद कैसे करते हैं। तो वर्ड विच्छेद ऐसे किया जाता है। ठीक है, अगर कोई मात्रा वाली आ गए तो उसको भी देख लेते हैं। अगर कोई मात्रा वाला भी आ गया, जैसे हमने बोला विशाल, क्या बोला हमने, विशाल। तो विशाल को भी अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें छोटी की मात्रा लगी तो पहले लिखेंगे व, फिर प्लस, उसके साथ कौन सी मात्रा लगी, छोटी की, तो छोटी लिख देंगे, प्लस उसके बाद क्या लिखा है स, तो क्या लिखेंगे स, फिर उसके बाद क्या लगा है आ, तो क्या हो जाएगा आ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ल, तो लिखेंगे ल आधा, फिर अ। ठीक है, तो ऐसे इसका वर्ड विच्छेद किया जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड, अभी वर्ड हमने पढ़ा ये वर्ड, तो जो वर्ड स्वतंत्र रूप से, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे स्वर में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, ऐसे करके पूरा जितने होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। मूल रूप से जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। कितने होते हैं स्वर, 11 होते हैं। ठीक है, अभी तक आपने बचपन में पढ़ा होगा कि स्वर जो होते हैं अ से लेके अ तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कुछ, आपको जो अब पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, केवल 11 स्वर पढ़ने हैं। कहां से कहां तक, अ से लेके जो अंग और अ है उसको हटा दिया गया, उसको क्या बोलते हैं, आयोग वाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोग। उसको न तो व्यंजन बोलते हैं न ही स्वर बोलते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, स्वर से बाहर रखते हैं, व्यंजन से भी बाहर रखते हैं। ठीक है गाइस, तो आयोग वाह में क्या होते हैं, जो स्वर और व्यंजन दोनों ही ना हो उसे क्या कहते हैं, आयोग वाह। जैसे अंग और अ, क्या यहाँ पे लिख देते हैं हम। तीसरा जो टॉप हमने बताया था इसकी चर्चा करेंगे, तो हो जाएगा आयोग वाह, आयोग वाह। तो आयोग वाह क्या क्या होते हैं, अंग होते हैं और क्या होते हैं, अ होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। अब आयुग्मा कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे कि जो न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं उसे क्या कहते हैं, आयुग्मा कहते हैं। ठीक है, तो और स्वर किसे कहते हैं, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाए उसे क्या कहते हैं, स्वर। और स्वर कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं।
ये किसके आधार पे होते हैं? ये लिखने के आधार पे होते हैं, लिखने के आधार पे। और अगर बोलने की बात करें तो बोलने के आधार पे कितने होते हैं? 10 होते हैं। बोलने के आधार पे कितने होते हैं? 10। अब एक ठो कम कैसे हो गया? तो कम जो र से ऋषि होता है, ऋषि होता है, री जो होता है वो क्या होता है? वो बोलने के आधार पे अगर देखा जाए तो इसको क्या होता है? इसको नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो मूल रूप से जो स्वर होते हैं 11 और लिखने के आधार पे तो 11 होते हैं, लेकिन बोलने के आधार पे कितने होते हैं? 10। आपको इतना पता हो गया। ठीक है, अब इसी का जो विपरीत है और इसको क्या बोलेंगे? व्यंजन किसे कहेंगे? तो व्यंजन हम जो लिखेंगे इसकी परिभाषा, तो जो वर्ड हमने स्वर क्या बोला? स्वर किसे कहेंगे? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो क्या इसमें हमने कोई मिलावट की? आई बोला तो इसमें कुछ और मिलाया? नहीं मिलाया। तो मतलब क्या ये स्वतंत्र है? क्या है ये? स्वतंत्र है। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। जो वर्ड स्वर की सहायता से, जो वर्ड स्वर की, जो वर्ड स्वर की, जो वर्ड स्वर की सहायता से, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। जैसे हमने बोला प, च, स, ल। तो जब इसको हम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? इसमें पहले तो हो जाएगा प, फिर क्या हो जाएगा? अ आ रहा है। क्या आ रहा है? अ आ रहा है। मतलब जब भी हम किसी वर्ड को इसमें व्यंजन में बोलेंगे तो उसमें होगा क्या? व्यंजन में जब भी हम किसी अक्षर को बोलेंगे तो उसमें क्या होगा? ये तो आधा हो जाएगा, उसके साथ एक स्वर जरूर आएगा। क्या आएगा? एक स्वर जरूर आएगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। तो मतलब कहने का क्या है? जैसे इसको देख लेते हैं तो च बोल रहे हैं तो च यानी कि उसमें क्या आ रहा है? मतलब इसकी सहायता इसको लेनी पड़ जा रही है, यानी कि स्वर में अ की सहायता लेनी पड़ जा रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजन। तो जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए उसे क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको लिखते हैं उदाहरण तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको। च और क्या हो जाएगा? अ। वैसे इसी प्रकार से इसको देखा जाए स आधा प्लस अ, उसी प्रकार से इसको देखा जाए तो हो जाएगा ल आधा और अ पूरा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा कि जो हम प लिखे हैं तो प यानी कि इसकी सहायता लेनी पड़ जा रही है। चल बोले तो इसकी भी सहायता लेनी पड़ जा रही है। अ आ रहा है पीछे से। ठीक है, तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर। और जो इसकी स्वर की सहायता लेके जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन। ठीक है, आशा करते हैं इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब पहले पढ़ेंगे स्वर के बारे में। तो स्वर के भेद क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो अभी तो ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी परिभाषा स्वयं परिभाषा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये विसर्ग और आयोगवाक किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आयोगवाक किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन होगा। आयोगवाह में 4 आयोगवाह इसमें से कौन है? तो 4 ऑप्शन में से आपको ये चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो आपको उसमें सही लगाना। तो आपको याद रखना ये आयोगवाह किसे कहते हैं, अनुस्वार विसर्ग किसे कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इधर में क्या आपको देखना है कि वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, परिभाषा, और उसके बाद कितने होते हैं लिखने के आधार पे, बोलने के आधार पे कितने होते हैं। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो उसके बारे में डिटेल पूरा बताएंगे कि कितने व्यंजन होते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो पहले हम इसके बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। स्वर के प्रकार पढ़ेंगे। मूल रूप से जो स्वर के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 2। या पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। मूल रूप से पूछा जाए तो ये 2 होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे हमने बोला कि बोलने के आधार पे, यानी मुंह खुलने के आधार पे। ठीक है, और जीभ के मतलब जीभ के आधार पे। ठीक है, जीभ के भाग के आधार पे कितने प्रकार से होते हैं, बोलने के आधार पे कितने, मुंह खुलने, ओठ खुलने के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारे बहुत सारे प्रकार हैं, तो इन सब चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इनको पढ़ लेते हैं। मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ होता है। ठीक है, अब ह्रस्व मतलब आपको याद करने का अच्छा तरीका ये है कि ह्रस्व मतलब होता है, आप याद रखिए, छोटा होता है। दीर्घ मतलब होता है कि बड़ा, आपको तो इतना पता होगा। दीर्घ मतलब होता है कि बड़ा, और ह्रस्व मतलब होता है कि छोटा। तो जब अ से लेके अ तक पढ़ते हैं तो उसमें हमने 4 चीजों को छोटा बोलते हैं। जैसे पहला क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, अ आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री ए, ऐसे करके पढ़ते हैं। उसमें जितनी भी छोटी चीजें होती हैं इधर रखी जाएगी, जितनी भी बड़ी होती हैं उनको उधर रखा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। तो ह्रस्व स्वर में क्या होगा, आपको पता है कि पहले तो छोटा, सबसे पहले नंबर पे आ रहा है छोटा, यानी अ आ जाएगा। ठीक है, अ के बाद क्या होता है, छोटी ई। तो छोटी ई क्या हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी ऐसे, छोटी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, छोटा ऊ। क्या हो जाएगा, छोटा ऊ। ठीक है, इसके बाद एक चीज और होता है इसमें, री। क्या हो जाएगा, री। तो ये जो 4 चीजें हैं उसे क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं,
ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। आगे अगर देखा जाए दीर्घ स्वर, अब इन सब चीजों को छोड़ के बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर। तो होते कितने हैं? 11 स्वर। अब 11 में से हमने 4 को कम कर दिया, बचा क्या क्या हमारे पास? तो बड़का जो अ बोलते हैं आ करके आ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके क्या बाद हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें और क्या होता है? ए, फिर क्या हो जाएगा? अय, फिर क्या हो जाएगा? ओ, फिर क्या हो जाएगा? औ। तो ये जो चीजें होती है उसे क्या बोलते हैं हम? दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। और इसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। अब इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो इस वाले जो ऊपर जो 3 ठो है, आ, ई और बड़ा ऊ, आ, बड़ी और बड़ा ऊ को हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर, यानी यही मेन है। कुल मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? 3। यानी कि मूल जो स्वर होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? ये चीजें बोलते हैं। जैसे मूल स्वर किसे कहते हैं? आ, बड़ी और बड़ा ऊ। ठीक है, और इस वाले स्वर को क्या बोलते हैं? इन चारों को बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। अब हम इन्हें संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं? अब इन चीजों को देखा जाए तो इन्हें संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ए है, अ है, ओ है और अ है, ये सब इन्हीं सबसे मिलके बना है। इससे और इन सबसे, यानी कि ये जो है आ वाला, ई वाला, ऊ वाला, इन सबसे क्या मिलके बना है? ये सब चीजें मिलके बनी है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे हम ए की बात करते हैं तो अ प्लस ई, इससे क्या मिलके बना है? ए बना है। क्या बना है? ए बना है। दूसरी बात, और ऐसे ही अ प्लस ऊ से मिलके क्या बना है? ओ। क्या बना है? ओ बना है। ठीक है, और उसी प्रकार से अ प्लस ओ से क्या मिलकर बना है? औ। ठीक है, तो ऐसे मिलकर ये सब बने हैं। ये जो है ना चारों, ये सब क्या है? मिल के बने, यानी कि संयुक्त से अच्छा, इन मूल स्वरों से मिल के बने, यानी कि जुड़ के किसी न किसी से बने हुए हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर। और आ, ई, बड़ा ऊ को क्या बोलेंगे? मूल स्वर। ठीक है, तो अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? जो छोटे में करके बोले जाते हैं, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और एक ठो री। ये 4 ठो क्या हो जाएंगे? ह्रस्व। बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। दीर्घ स्वर में कौन कौन से होंगे? आ होंगे और बड़ी होगी, बड़ा ऊ होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ए होगा, अ होगा, ओ होगा और अ होगा। तो इसमें भी जो 3 ठो हैं, आ, बड़ी, छोटा ऊ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मूल स्वर। और उसके बाद जो बच्चे ए, अ, ओ, औ, तो वो सब क्या आ जाएंगे? संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जीभ के भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार से होते हैं? अब अगला जो टाइप पढ़ेंगे हम लोग, वो जीभ के भाग के आधार पर स्वर के प्रकार, यानी कि जो जीभ है वो जीभ के हम लोग स्वर कहां से बोलते हैं? जीभ के आगे से, जीभ के बीच से या जीभ के पीछे से, यानी कि 3 भाग से बोलते हैं। जीभ के 3 भाग से बोलते हैं। आगे से यानी उसको बोलेंगे अग्र, पीछे से बोलेंगे तो मध्य, और लास्ट से बोलेंगे जीभ के तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पश्च बोलेंगे। ठीक है, तो 3 भागों से बोलते हैं जीभ के। पहला क्या है? अग्र स्वर, दूसरा क्या है? मध्य स्वर, तीसरा क्या होता है? पश्च स्वर। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आपको देखना है अग्र स्वर में क्या होता है। आपको अग्र स्वर के लिए हम लोग आपको एक ट्रिक बता देते हैं। उस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा? 4 ऑप्शन होगा, उसमें पूछा जाएगा इसमें से अग्र स्वर कौन सा है। क्या पूछा जाएगा? इसमें से अग्र स्वर कौन सा है। तो ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, उस 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, आपको लगाना होगा। जब आपको पता होगा तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो आपको हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है जिसको आपको याद रखना है? अग्रीय। याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? अग्रीय। क्या रखना है? अग्रीय। ये आपको ट्रिक है। ठीक है, मतलब ये आपको याद रखना है, ये ट्रिक है। ट्रिक में इसमें हमको करना क्या है? बस ये शब्द याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये आपको अ हटा देना, जिसको हमने काले से लिखा है इसको अ हटाना है, और यहाँ का ग हटा देना है। अगर यहाँ का हम अ हटा देते हैं और यहाँ का अगर ग हटा देते तो बचा क्या? छोटी ई और ए। कौन सा ये वाला ए, छोटी ई और ए। तो आपको याद रखना ई और ए, ई और ए। तो याद रखेंगे ई और क्या? ए। अब ई और ए में कौन सा ई? तो दोनों ई ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दोनों ई। क्या हो जाएगा? दोनों ई। क्या हो जाएगा? दोनों ई, और ऐसा वाला ई है, दोनों ए। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक से कि अग्री में हमने क्या बोला? अग्रीय। क्या बोला? अग्री, यानी अग्र से हो जाएगा अग्र स्वर,
और ई ये, यानी कि यहाँ का जो मात्रा ई है और ए है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये अग्र स्वर हो जाएगा। तो ई का दोनों रूप, ए का दोनों रूप क्या हो जाएगा, आपका अग्र स्वर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अग्र स्वर। आप इसको याद रखना होगा, एक ही होता है मध्य स्वर, उस मध्य स्वर का नाम क्या होता है, अ। पहला वाला क्या होता है, अ, उसको क्या बोलते हैं, मध्य स्वर। अब बोलने के आधार पर देख लेते हैं तो कैसे आता है आवाज। अब जैसे भी हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं क्या, ई, ई बोल रहे हैं, यानी कि हम जीभ के आगे वाले भाग से ही बोल दे रहे हैं वर्ड को। हमने क्या बोला कि जीभ के आगे वाले ही भाग से बोला। अब बोले अ, तो हम बीच से बोल रहे हैं, हमारा जो वर्ड की ध्वनि निकल रही है वो कहां से, बीच से निकल रही है, कहां से, जीभ के बीच से निकल रही है। अब अगर हम इसमें देखा जाए तो बाकी हमने तो 4 ये और एक ये लिख दिया, अब बाकी जो बचा वो किसमें आएगा, पश्च स्वर में आएगा। आपको पता है कौन कौन सा होगा पश्च स्वर में, अब कौन कौन सा आ जाएगा, जितने भी हैं सब क्या हो जाएंगे पश्च स्वर, इसी को छोड़ के। तो क्या हो जाएगा, आ, क्या बचा, ऊ दोनों, और क्या होगा, ओ, और क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, अब बोलने के आधार पर देख सकते हैं, आ, यानी कि इसको हम कहां से बोल रहे हैं, जीभ के पीछे से। ऊ, ये कहां से आवाज आ रही है, पीछे से जीभ के। बड़ा ऊ कहां से आ रही है, पीछे से। यानी ये सब चीजें क्या है, बोलने के आधार, जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के कहां से वर्ड ये निकल रहे हैं तो उस आधार पर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, पहला अगर आप याद रखते हैं, दूसरा याद रखते हैं, तो तीसरा अपने आप जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, पश्च स्वर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हो जाएगा अग्र, इसका ट्रिक क्या हमने बोला, अग्रीय। क्या बोला हमने, अग्रीय। अ से हो जाएगा अग्र, और ग अग्र हो जाएगा, और ई की मात्रा जो लगी है ई और ए को निकाल दिया जाए तो छोटी ई का दोनों रूप और ए का दोनों रूप, तो ये जाएगा क्या, अग्र स्वर, और बाकी जो बचा क्या हो जाएगा, मध्य स्वर। ठीक है, अब हम सीखेंगे, हमने तो ये सीखा जीभ के भाग के आधार पे, तो क्वेश्चन में बता दिया कैसे पूछेगा कि अग्र स्वर कौन है, पश्च स्वर कौन है, मध्य स्वर कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो उसमें अधिकतर ये पूछा जाता है मध्य स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ये कही होता है, इसीलिए पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे कि मुंह खुलने के आधार पर, मुंह जो हमारा खुल रहा है उस खुलने के आधार पर वो स्वर कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो मुंह खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। क्या हमने बताया कि मुंह खुलने के स्वर, मुंह खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर। दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर, दूसरा क्या होता है, अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा क्या होता है, विवृत स्वर, तीसरा क्या होता है, विवृत स्वर। और चौथा क्या होता है, अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं, हम इन चारों को यहाँ पे आपको लिख के समझा रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। क्या बोला कि मुंह खुलने के आधार पे जो स्वर के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार से, पहला क्या होता है, समृद्ध स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा होता है विवृत स्वर, चौथा होता है अर्ध विवृत स्वर। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रखें। ठीक है, जैसे पिछला वाला हमने बताया था अग्रीय, एक तो याद रखेंगे, बाकी सब आपको याद होगा, क्योंकि स्वर जो आपको पता है 11 होते हैं, उसमें से कुछ अगर याद करते हैं तो कुछ आपको जो बच जाएगा वो सब क्या कहलाएगा, अलग होगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे हमने समृद्ध में बोला, तो अब आपको एक कहानी जैसे बताते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको डॉक्टर क्या करता है, सुई लगाता है। तो बस एक शब्द याद रखना आपको, सुई। क्या याद रखना है, सुई। कहानी जैसे बता रहा हूं आपको, क्या याद रखना है, सुई। डॉक्टर जब क्या करता है, बच्चे को सुई लगाता है, जाएगा सुई। तो याद रखेंगे ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, सुई। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, सुई। सुई, क्या याद रखना है, सुई। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है, सुई। अब सुई में क्या हो जाएगा, ऊ और ई आ रहा है, क्या आ रहा है, स से हो जाएगा समृद्ध और ऊ से हो जाएगा ऊ और बड़ी। यानी कि ऐसे याद रख सकते हैं आप, ये क्या है, ऊ, यानी कि ओ का दोनों रूप, और क्या है, ई का भी क्या, दोनों रूप। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। स से हो जाएगा समृद्ध, स से हो जाएगा सुई। तो जब बच्चा को सुई लगा तो क्या बोला, सुई। क्या बोला, मतलब जैसे कि समृद्ध का मतलब क्या है, सुई। जब बच्चे को क्या लगती है, सुई। क्या लगती है, सुई। क्या लगती है, सुई। तो सुई में आपको याद रखना है कि जो स है वो हो जाएगा समृद्ध, और ऊ और ई से क्या हो जाएगा, ऊ और ई का दोनों रूप। तो हो जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी छोटी। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये ट्रिक है कि समृद्ध स्वर किसे, परीक्षा में पूछा है, समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, विवृत किसे कहते हैं, अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो 4 ठोई अगर ऑप्शन रहेगा तो उसमें लगा देंगे कि समृद्ध स्वर है। अब अगला बात करते हैं, बच्चे को सुई लगी। ठीक है, तो बच्चे को जब सुई लगती है तो बच्चा क्या बोलता है, बच्चा को जो सुई लगी वो आधी सुई लगी। कैसी लगी, आधी सुई लगी। अब यहाँ पे ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि बच्चा को तो सुई लगी, लेकिन कैसी लगी, आधी सुई लगी। बच्चे को कैसी लगी सुई, आधी सुई। जब उसके आधी सुई लगी तो उसने क्या बोला, ओए मुझे आधी सुई मत लगाओ, ओए मुझे आधी सुई मत लगाओ।
क्या बोलेगा बच्चा? ओए, मेरे को आधी सुई मत लगाओ। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ओए क्या? ओए आधी सुई न लगाओ, ओए आधी सुई न लगाओ, तो हो जाएगा ओ और क्या हो जाएगा ए। तो ओए क्या हो जाएगा? ओए आधी सुई न लगाओ। ये सुई से याद रखेंगे समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? आधी सुई से क्या याद रखेंगे? ओए, है ना, कि ओए आधी सुई न लगाओ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें एक ही होता है विपरीत में, क्या होता है? आ। क्या होता है? आ। और बाकी जो बच गए वो सब उसमें चले जाएंगे, हम री को यहाँ पे नहीं ले रहे। ठीक है, तो बाकी जो बचा वो क्या बचा? अब छोटा ऊ बड़ा ऊ ये सब हो गया है, तो बच्चा क्या हमारा? ये ए भी हो गया है, तो बच्चा एक ठो आए, एक ठो क्या बच्चा? आओ बच्चा। और क्या बचा? यहां से छोटा ऊ बड़ा ऊ सब हो गया, एक बच्चा अ, क्या बचा? एक ठो अ। तो अ आए ओ ये क्या हो जाएंगे? अर्ध विपरीत स्वर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? ये अर्ध विपरीत स्वर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है कि मुंह खुलने के आधार पे कितने प्रकार से होते हैं? 4। हमने बताया ट्रिक कैसे याद रखेंगे? सुई, क्या याद रखेंगे? सुई, ऊ का मात्रा और ई, यानी कि ऊ और का दोनों रूप और छोटी ई का दोनों रूप, तो क्या हो जाएगा? ये समृद्ध स्वर हो जाएगा। तो 4 समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध को ऐसे याद रखेंगे, जो बच्चा को सुई लगेगी तो बोलेगा ओए आधी सुई न लगाओ, तो आधी मतलब होता है अर्ध, अर्ध मतलब अर्ध, ओए आधी सुई न लगाओ, तो ओए आधी सुई न लगाओ। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। विपरीत में क्या हो जाएगा? अ, क्या हो जाएगा? आ। अब इन तीनों को याद हो जाने के बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? अर्ध विपरीत स्वर कहलाएगा। तो ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। ओष्ठ खुलने के आधार पे, यानी कि ओठ को खुलने के आधार पे वो कितने प्रकार से होते हैं उसको भी देख लेते हैं। टॉपिक है वो है ओष्ठ खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। पहला क्या है? वृत्तमुखी, दूसरा क्या होता है? आवृत्तमुखी। तो अब इसको ऐसे याद रखेंगे। वृत्त आपको याद है, वृत्त आपको याद होगा कि वृत्त क्या होता है? ऐसे गोल। ठीक है, क्या होता है? गोल। तो अब ऐसे 11 स्वर में से ऐसे कौन से स्वर हैं जिसको बोलने पर जो ओष्ठ है, यानी कि जो ओठ है वो गोल बन जाता है? जैसे हमने बोला ऊ, क्या बना? ओष्ठ जो हमारा क्या बन जा रहा है? गोल। ओ यानी कि गोल बन रहा है। तो ऐसे स्वर को आप लोग क्या बोलेंगे? वृत्तमुखी। अब आपको पता है कौन कौन से हो सकते हैं, आप बोल के देखिए, खुद आप बोल के देखिए। ओ, ऊ, ओ, औ, ऊ, यानी कि ये जो चीजें हैं ये क्या है? इसको बोलने से जो ओष्ठ है वो कैसा बन रहा है? वृत्त के आकार का बन रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्तमुखी। अब बाकी जो बच गया जिससे बोलने से वृत्त नहीं बन रहा, जैसे हम बोला ई, तो जब ई बोल रहे हैं तो वृत्त तो नहीं बन रहा है, ओठ का जो गोलाई गोला नहीं बन रहा है, तो ई, ए ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आवृत्तमुखी। तो कौन कौन से होते हैं वृत्तमुखी? आप बोल के खुद ट्राई कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि पहले तो हो जाएगा ऊ, छोटा ऊ, ऊ बोल रहे हैं, गोला बन रहा है ओठ का, बड़ा ऊ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ओ बोला ना, ओठ जो है गोला बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी। वृत्त मतलब होता है गोला। ठीक है, आओ, तो ये जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगे? वृत्तमुखी। अब बाकी जो बच गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाकी जो बचा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? आवृत्तमुखी। तो कौन कौन से बचा उसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन सा बचा? ये बच्चा, छोटा ई बच्चा, बड़ा ई बच्चा, फिर ऊ और छोटा ऊ तो हट गया। अब क्या बचा? आ एक ठो बचा। ठीक है, ये चीजें बची। ए है तो बच गया, उसको भी लिख देते हैं। ए, ए और एक ठो क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, तो बाकी जो बच गया वो सब क्या कहलाएगा? आवृत्तमुखी। इसको बोलने पे कोई भी ओठ जो है गोला नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं स्वर के बारे में। तो अभी तक हमने जितना स्वर के बारे में पढ़ाया, ये स्वर में से एक क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं यूपी पुलिस के पेपर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन से होते हैं समृद्ध स्वर, कौन से होते हैं विपरीत स्वर, कौन से होते हैं वृत्तमुखी स्वर, कौन से होते हैं आवृत्तमुखी स्वर। ठीक है, कौन से होते हैं आयोगवाह होते हैं, स्वर कितने होते हैं, बोलने के आधार पर कितने होते हैं, लिखने के आधार पर कितने होते हैं, और जीभ जीभ के आधार पे पश्च स्वर कौन होते हैं, अग्र स्वर कौन से होते हैं। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे आपको बहुत आसान तरीके से बताया। और अगर किताब से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा हैवी लगेगा, क्योंकि बहुत बारीकी तरीके से लिखा होता है। इसको हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं व्यंजन के साथ। व्यंजन को पूरा एकदम आसान तरीके से उसको उसमें भी ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझाएंगे, ताकि आप याद रख सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।